आखिर जनता क्यों चुने आपको अपना विधायक। हमारे इस कार्यक्रम में हम हमेशा किसी न किसी विधायक के साथ रूबरू होते हैं। आज हमारे साथ वेरसिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक विष्णु खत्री जी मौजूद हैं और आज हम उनसे कई मुद्दों पर बात करने वाले हैं। विष्णु खत्री जी, आखिर जनता क्यों चुने आपको अपना विधायक, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। विष्णु खत्री जी, आपसे मेरा सवाल है कि आप जब पहली दफ़ा बेरसिया सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पहुँचे तो आपने वो कौन कौन से मुद्दे थे जिन मुद्दों पर आपने जनता के बीच में अपनी बात रखी और जनता ने उसको स्वीकार किया, उससे संतुष्ट हुए और आपको अपना भारी समर्थन दिया। तो वो कौन से मुद्दे थे और किन मुद्दों पर आपने जनता के बीच में अपना समर्थन हासिल किया? जब 2013 के विधानसभा चुनाव में मैं जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने जब मुझे अपना कैंडिडेट बनाया तो हम जनता के बीच में जिन विषयों को लेकर गए उसमें 2-3 विषय प्रमुखता में थे। एक तो हमारा कार्य अनुभव कि मैं भोपाल नगर निगम में 2 बार पार्षद रहा, 10 वर्ष भोपाल विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष रहा और हमने जनता के बीच में एक बात कही कि हमारा एक राजनीतिक और प्रशासनिक ये अनुभव है और आप यदि हमें अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे तो इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए हम काम करेंगे और जो भी, और साथ में हम प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर गए क्योंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 के बाद से शिवराज जी की सरकार ने लगातार गांव गरीब किसान के लिए काम किया था और सरकार की जितनी भी विभिन्न प्रकार की हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, खास तौर पे उसमें मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना उस समय बड़ी प्रभावी थी और उस योजना और अन्य किसानों से संबंधित विषय और अधोसंरचना से संबंधित विषय, उन पर हमने जनता के बीच में अपनी बात रखी और कहा कि आप मुझे अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे तो हम इनके अंदर एक बेरसिया के समग्र विकास के लिए हम काम करेंगे और जनता ने अपना विश्वास जताया। 5 साल के कार्यकाल में आपने जिन मुद्दों पर जनता से वादा किया था कि ये सब मुद्दे, इन मुद्दों पर हम जो है काम करेंगे और आपके ये सारी समस्याओं को दूर करेंगे, तो वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आप पूरी तरह से खरे उतरे और उनको आपने हल किया? और चाहे वो विकास का मुद्दा हो, चाहे वो रोज़गार का मुद्दा हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, तो वो कहाँ कहाँ आप जो है फिट बैठे अपने कार्य प्रणाली में? उस समय हम बहुत वादे नहीं करते थे। हम एक बात जरूर बार बार कहते थे कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। और उसके बाद हमने जो हमारे दिल में था, जो हमारे दिमाग में जो एक खाका था इस विधानसभा के विकास का, और उस पर हमने काम किया और मुझे ये आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है और गौरव भी होता है इस सरकार के ऊपर और अपने कार्यशैली के ऊपर कि हमने बेरसिया के में समाज जीवन के जितने आयाम हैं उन पे काम किया। मैं सड़कों की बात करूं, भोपाल बेरसिया रोड भोपाल में ही नहीं पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय था कि भोपाल बेरसिया रोड बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। आज आप देखिए कि ट्रांसट्राई इंडिया लिमिटेड ने 4 कामों को बीओटी में लिया था, उसमें भोपाल बेरसिया रोड, भोपाल ब्यावरा रोड, ओबेदुल्लागंज बैतूल और भोपाल जबलपुर, 4 कामों को वो नहीं कर पाई और उसके बाद में केवल भोपाल बेरसिया रोड ऐसा है बीओटी को हमने ख़त्म कराकर ईपीसी मोड पे सरकार से स्वीकृत कराया। शिवराज जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने मेरी लगातार जो मांग थी उस पे उन्होंने ध्यान दिया और आज भोपाल बेरसिया सिरोंज रोड शानदार रोड बन के तैयार हो गई है। बाकी जो ट्रांसट्राई के रोड थे वो आज भी अधूरे पड़े हैं। ये बात तो सही है कि आपने भोपाल बेरसिया और सिरोंज कोरवाई वगैरह जो रास्ते हैं वो बहुत अच्छा रोड बना है और बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था वो, जिसको आपने पूरा करवाया। लेकिन गांव की स्थिति जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ही बद से बदतर है। तो वो क्या वजह है जो आप वहाँ पर आप काम नहीं कर पाए? गांव में बिल्कुल बद से बदतर नहीं है।
आप 10 नाम गांव के नहीं बता सकते कि यहाँ पे सड़कें नहीं पहुँची। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, बेरसिया विधानसभा उन विधानसभाओं में है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश की कि यहाँ सबसे अच्छी कनेक्टिविटी है। मैं आपको बताऊँ, नजीराबाद से बेरसिया, बेरसिया से विदिशा, ये 3 मीटर चौड़ी सड़क होती थी। आज ये जो है ये लगभग 7-8 मीटर चौड़ी सड़क है। जैसी भोपाल बेरसिया रोड है उसी गुणवत्ता की ये रोड बनी है। तो हम सड़कों की स्थिति के मामले में बेरसिया इस समय बहुत अच्छी सड़कें हैं बेरसिया में। और अगर हम रोज़गार की बात करें तो रोज़गार के लिए आपने ऐसे क्या अवसर पैदा किया? वहाँ पर मैंने स्टडी की कि एक प्रोजेक्ट आने वाला था जिसमें 125 एकड़ पर कोई इंडस्ट्री एरिया जो है वो इस्टेब्लिशमेंट होने वाला था, उसका प्रोजेक्ट भी बना था और जोधाराम गुर्जर जी के ज़माने में ये बना था और आपने भी समर्थन किया था उसका और आपने कहा था इसको मैं पूरा कराऊंगा। तो उसकी स्थिति कहाँ तक पहुँची और वो अभी इस वक्त किस धरातल पर है? देखिए 2008 में मध्य प्रदेश में उस समय भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी। एक बांदी खेड़ी के नाम से एक डीआईसी ने एक प्रोजेक्ट लेकर आए, रतुआ के पास बांदी खेड़ी है। वहाँ पर उस समय डीआईसी ने मात्र 10 रुपये स्क्वायर फीट की दर से वो वहाँ पर प्लाट उद्योग हेतु लोगों को दिए। वो विषय बड़ा विभाग के अंदर, खास तौर पे उद्योग विभाग के अंदर उस विषय को लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी रही कि वो राशि जो थी उसमें डेवलपमेंट किया जाना संभव नहीं था, ऐसा विभाग का कहना था। जब विभाग ने उसमें किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं किया तो कुछ लोग कोर्ट में गए, जो भूखंड जिनको आवंटित हुए थे और जिन्होंने वहाँ पर जो प्रीमियम की राशि जमा कर दी थी। फिर उसके बाद में वो लोग हाई कोर्ट जबलपुर गए, उनका प्रकरण चल रहा था। कोर्ट के अंदर विभाग ने ये कहा यदि ये 10 रुपये की जो राशि है ये कम है, यदि ये 60 रुपये के आसपास की राशि देते हैं तो हम इस पर कुछ डेवलपमेंट का विचार करेंगे। कुछ हमारे जो आवंटी हैं वो उन लोगों के साथ एक विधानसभा के कक्ष नंबर 1 में 6 में बैठक की और उसमें ये निष्कर्ष निकला कि ये केस वापस ले लें आवंटी और हम इसको में कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। उसके बाद में फिर ये आवंटियों ने केस वापस ले लिया। फिर और अन्य बैठक हुई पंचानन बिल्डिंग में। फिर अंतोगत व आखिरी में आवंटियों और सरकार के मध्य में ये तय हुआ कि डीआईसी में चूँकि डीआईसी उसको डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा, प्लस वहाँ पर जल की उपलब्धता नहीं है, उद्योग के लिए पानी बहुत ज़रूरी है और इसलिए क्यों ना बगरोदा और अचारपुरा में यदि ये आवंटी सहमत हो जाते हैं तो हम इनको प्लाट दे देंगे। अचारपुरा भी मेरी विधानसभा के अंदर लघु उद्योग इनके द्वारा औद्योगिक विकास AKBN के द्वारा डेवलपमेंट किया गया है उसका और बड़ा सुंदर डेवलपमेंट है वहाँ पर। एक मुद्दा स्वास्थ्य का भी है वहाँ पर। आसपास के गांव से वहाँ आपके हॉस्पिटल में बेरसिया के अंदर लोग आते हैं, बताया जाता है कि बहुत परेशान होते हैं। डॉक्टर जो हैं वहाँ भोपाल से अप डाउन करते हैं और लगातार जो है वो लेट पहुँचते हैं या नहीं भी पहुँचते हैं। तो आसपास के जो गांव के क्षेत्र के लोग हैं वो इसको लेकर बहुत परेशान हैं। तो उसके लिए क्या आपको कभी इस बारे में शिकायत मिली? जी देखिए, स्वास्थ्य को लेकर ये देशव्यापी समस्या है। डॉक्टरों की कमी, मरीजों की अधिकता और उसी से कहीं ना कहीं बेरसिया भी अछूता नहीं है। और हमने जब देखा कि वहाँ पर OPD में 400-400 मरीज आते हैं पर डे, 500-500 मरीज आते हैं और ये बेरसिया ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो हमने इसके लिए लगातार प्रयास किया विधानसभा में कि ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से इसको सिविल का दर्जा मिलना चाहिए। अभी तक ये 30 बेड का हॉस्पिटल था जब मेरा इलेक्शन हुआ और हमने प्रयास किया कि ये 30 बेड से इसका उन्नयन हो और आज की स्थिति में बेरसिया में 30 बेड का हॉस्पिटल के साथ में 30 बेड का अतिरिक्त हमने भवन बनवाया। उसका लोकार्पण अभी कुछ माह पहले राज्यपाल महोदया ने किया। हमने इसके साथ में 15 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं। इसको सिविल का दर्जा भी मिल गया है।
डॉक्टरों की पदस्थापना का आदेश विभाग ने निकाल दिया है, शीघ्र ही डॉक्टरों की पदस्थापना भी होगी, उसके लिए भी हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। और बेरसिया उन तहसील केंद्रों में शामिल हो गया है अब कि यहाँ पर कि सिविल हॉस्पिटल होने वाला है। ये एक हमारी बहुत बड़ी सफलता है और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। हाँ, डॉक्टरों की थोड़ी कमी है और वहाँ चूँकि कमज़ोर वर्ग के लोग ज़्यादा रहते हैं। कई हमारे बेरसिया में शमशाबाद और आसपास की तहसीलों से भी लोग आ जाते हैं मरीज, तो इसके कारण वहाँ दबाव ज़्यादा है और उसके कारण कई बार छोटी मोटी शिकायतें मिलती हैं। लेकिन हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं कि वो उसमें कहीं ना कहीं और थोड़े सुधार हों और सुधार की गुंजाइश निरंतर बनी रहती है। हम सरकार की बात करें अगर, तो लगातार 15 साल से बीजेपी की सरकार है प्रदेश के अंदर और काफ़ी टाइम तक तो बहुत अच्छा चलता रहा बीजेपी सरकार का। लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है काफ़ी जगह जो है वो सरकार का विरोध हो रहा है, मंत्रियों का विरोध हो रहा है, विधायकों का विरोध हो रहा है। तो क्या वजह है कि सरकार जो जिन मुद्दों को लेकर आई थी सत्ता में, क्या वो कहीं ना कहीं अपने मुद्दों से भटक कर वो दूसरी दिशा में जा रही है? देखिए, यहाँ तक प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात है, शिवराज जी की सरकार की बात है। इस सरकार ने ऐतिहासिक काम किए हैं। गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान, हर वर्ग के लिए योजनाएं संचालित की हैं। और इसमें मैं विशेष रूप से 2 योजनाओं का आपको उल्लेख करूं। किसानों के लिए तो सरकार ने जो किया ही है। अभी पिछले साल जो गेहूं लोगों ने बेच दिया था, उनको उम्मीद भी नहीं थी कि 200 रुपये कुंटल के हिसाब से सरकार उस पर प्रोत्साहन राशि देगी। इस साल जो अभी गेहूं बेचा था सरकार किसानों ने, उस पर 1735 रुपये केंद्र ने समर्थन मूल्य तय किया। सरकार ने अपने खजाने से 265 रुपये किसानों को प्रति कुंटल के मान से जो है समर्थन मूल्य के साथ में प्रोत्साहन राशि दी। अभी आज़ादी के बाद नारे तो बहुत लगते रहे कि हम गरीबी हटाएंगे इस देश से, लेकिन गरीबों के हित में यदि 1 रुपये किलो गेहूं, 1 रुपये किलो चावल और 1 रुपये में नमक के बाद कोई बड़ी योजना बनी है तो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की संबल योजना बनी है। इसमें एक विधानसभा में 50-50, 60-60 हज़ार लोगों का पंजीयन हुआ है और इनको सबसे पहला लाभ जो मिला है वो इनके बिलों की माफ़ी हुई है। एक व्यक्ति का, किसी का 50,000, किसी का 40,000, 1 लाख रुपए तक के बिल थे बकाया लोगों के गांव में। उसके कारण अंधेरे में लोग रह रहे थे क्योंकि ट्रांसफार्मर बदल नहीं पाते थे क्योंकि बकाया नहीं होता था और उससे बड़े लाभ हो रहा है। कई एक्सीडेंट में बेचारे गरीब असमय मृत्यु हो जाती थी, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती थी, किसी प्रकार का उनको कोई सरकार की योजना नहीं थी। राष्ट्रीय परिवार सहायता में 10-20 हज़ार रुपये की राशि मिलती है, लेकिन आज जो है हमने ही अपने हाथों से इस योजना को मात्र 2-3 माह हुए हैं, लगभग 20-25 परिवारों को अपने हाथों से, किसी को 4 लाख, किसी को 2-2 लाख के चेक दिए। तो ये इतनी बड़ी योजना सरकार कर रही है और अनेक जनहितैषी काम कर रही है। इसलिए विपक्ष का तो काम है कि सरकार की आलोचना करना और वो करेंगे। और कांग्रेस की स्थिति अब ये हो रही है, वो लगातार 15 साल विपक्ष में हो गए और ये लड़ाई वो बड़ी, क्योंकि कांग्रेस सत्ता के बाहर कभी रही नहीं है और पहली बार मुझे इतना लंबे समय हो गया तो छटपटाहट है, अनर्गल आरोप लगाना, दुष्प्रचार करना, ये कांग्रेस का काम है, विपक्ष का काम है, वो करेंगे। लेकिन जनता के बीच में बहुत अच्छा वातावरण है। प्रदेश में 4थी बार शिवराज जी की सरकार बनेगी और रिकॉर्ड सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन आप कहते हैं कि रिकॉर्ड सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हमारी शुभकामनाएं भी हैं आपके साथ कि जीते। लेकिन कई जगह मुख्यमंत्री की यात्रा का बहुत विरोध भी हो रहा है। तो ये क्या वजह है कि मुख्यमंत्री जी जो है इतनी योजनाएं लेकर आ रहे हैं जनता के लिए, इतनी सारी मतलब सौगातें लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं उनका विरोध हो रहा है, ये क्या वजह है? मैंने जैसा कहा ना कि सारी जितने लोग हैं वो सब तो एक पार्टी के समर्थक हो नहीं सकते। जो विरोध में जो कुछ कांग्रेस का भी अपना वोटर है, उसके विचारधारा से जुड़े हुए जो लोग हैं, तो वो विरोध कर रहे हैं और वो इस प्रकार का वायुमंडल क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं साहब बहुत विरोध है। कहीं विरोध नहीं है। रात को 2-2 बजे, 3-3 बजे तक
यहाँ जन आशीर्वाद यात्रा पहुँच रही है, वहाँ हजारों की संख्या में लोग एकत्र हो रहे हैं। बहुत अच्छा स्वागत समर्थन है इस यात्रा को मिल रहा है, सरकार को मिल रहा है। वो कहीं के अभी ये जो 25 तारीख का जो महाकुंभ है उसमें लाखों की संख्या में लोग आए मध्य प्रदेश के से प्रदेश भर से, और उसमें कार्यकर्ता के साथ में बड़ी संख्या में जन सामान्य लोग भी थे। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के प्रति विश्वास और समर्थन को दर्शाता है। इसलिए कहीं कोई ऐसा वो नहीं है हल्का पुल्का विरोध, तो वो तो विपक्ष का काम है, वो करेगा। एक मुद्दा और हमारे बीच में अभी चर्चा में रह गया कि शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या योगदान रहा। शिक्षा के क्षेत्र में आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से आयाम को जो है अंजाम दिया, जो जिससे शिक्षा का एक अच्छा स्तर बने और वहाँ के स्टूडेंट जो हैं प्रदेश और देश में अपना नाम रोशन कर सकें। ऐसी क्या परिस्थितियाँ वहाँ बनी हैं शिक्षा के लिए? बेरसिया में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े ऐतिहासिक काम हुए। मेरे से पहले 2013 तक बेरसिया में तहसील में केवल 9 हाई स्कूल थे, और मैंने इन 5 साल के अपने कार्यकाल में प्रयत्न करके 15 नए हाई स्कूल प्रारंभ कराए हैं। 11 स्थानों पर 1-1 करोड़ की राशि की, लगभग 1-1 करोड़ रुपए की राशि से बिल्डिंगें बन रही हैं। हमारे क्षेत्र में 5 केवल हाई सेकेंडरी स्कूल थे, जहाँ मैंने 2 और नए हाई सेकेंडरी स्कूल, स्वाया और नायसमंद को हमने हाई सेकेंडरी किया है। हमारा जो कॉलेज था ये स्नातक तक था, मैं जन भागीदारी का अध्यक्ष बना, मैंने वहाँ पीजी क्लासेस प्रारंभ कराई हैं। IITI, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट को नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुत बढ़ावा दे रही है, क्योंकि ये रोजगार मूलक शिक्षा होती है। हमने वहाँ 5 करोड़ रुपए का नवीन ITI भवन बन के तैयार हो गया है, और उसमें बाकायदा क्लासें लग रही हैं। भोज मुक्त विश्वविद्यालय के हमने 2 नए अध्ययन केंद्र वहाँ प्रारंभ कराए, और इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षा वो धन है जिसे चोर चुरा नहीं सकता और भाई बांट नहीं सकता, क्योंकि जितने भी हम समाज जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं उसका माध्यम कहीं ना कहीं शिक्षा होता है, और इस पे हमने बहुत काम किया है वहाँ पर। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु खत्री जी। जी धन्यवाद।